स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है सम्राट भाई से। तो हाल ही में उसने एक एक्सपोज वीडियो बनाई थी जोश टॉक पे, जिसमें सम्राट बताता है कि जो भी वहाँ पे कंटेस्टेंट आए रहते हैं उसकी स्टोरी स्क्रिप्टेड होती है। एक और सरप्राइज निकल के आता है कि जितनी भी लड़कियों के साथ उनके हस्बैंड चीट कर रहे होते हैं वो सारी लड़कियां कोइंसिडेंटली अपने हस्बैंड का फोन चेक कर लेती हैं। तो एक दिन वो रात को सो रहा था तो मैं धीरे से मैंने उसका मोबाइल देखा और मोबाइल में मुझे दिखा बहुत सारे महीनों की चैट। मेरे हस्बैंड के फोन में हम कुछ कॉल गर्ल्स का नंबर सर्च करते हुए हिस्ट्री में चेक किए थे और बस फिर क्या था, जोश टॉक ने स्ट्राइक मार दिया, जिसे देख पूरी रोस्टिंग कम्युनिटी गुस्सा हो गई। सबसे पहले लक्ष्य चौधरी लिखता है कि जोश टॉक तुमसे एक छोटा सा वीडियो झेला नहीं जाता, अगर तुमने ये वीडियो डिलीट नहीं किया तो ऐसे 100 वीडियो तुम्हारे तरफ आने वाले हैं, तैयार हो जाओ। पहले तो तुमने बद दिमाग फ्रॉड लोगों को प्लेटफॉर्म दे दिया और अब उसके ऊपर कोई उंगली उठा रहा है तो तुमसे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और वीर चौधरी भी इसी मैटर पे एक पोस्ट डालता है कि पहले तुम अपने प्लेटफॉर्म में बोलने की आजादी को बढ़ावा देते हो और फिर जब तुम्हारे बारे में कोई बोल दिया तो तुमने स्ट्राइक मार दिया। ये करके तो तुमने अपने ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और फिर इसी टॉपिक पे सम्राट क्या बोलता है आप खुद ही सुन लो। अब जिनको नहीं पता वैसे सबको पता होगा, वीडियो बहुत अच्छी जा रही थी और यही बात की बुरी लग गई इन्हें। सुप्रिया पॉल जी, आप बहुत टैलेंटेड हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप को फाउंडर हैं, शायद फाउंडर भी हूँ, आई डोंट नो अबाउट इट। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मेरी वीडियो को प्लीज आप वापस भेज दें, मतलब स्ट्राइक हटा लें अपनी। आपको अगर ऐसा लग रहा है या आपकी टीम में किसी को ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपके मैनेजर से भी बात करी तो वो तो अलग एरोगेंस में कि नहीं मैं नहीं हटाऊंगा ऐसा वैसा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी वीडियो हटा देने के बाद दूसरी वीडियोस नहीं बनेंगी या लोग इसके ऊपर आउटरीच नहीं करेंगे तो ये आपकी गलती है। आपको मैंने बहुत हेल्दी वे में क्रिटिसाइज किया था और अगर मेरी स्ट्राइक नहीं हटी तो और भी लोग इस बारे में बात करेंगे जो आपके लिए गलत रहेगा। आइए सब समझ रहे होंगे। वैसे देखा जाए तो जोश टॉक को वार्निंग दे देना चाहिए, पर ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है ये बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि इससे पूरे चैनल की धज्जियां उड़ जाती है। और अगर इसने कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटाया ना तो पक्का लिख के ले लो, सारे रोस्टर मिल के इसकी लंका लगाएंगे। तो अगली अपडेट आने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग 40 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। तो अगली अपडेट आ रही है एल्विस यादव से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि बिग बॉस में कैसे रजत दलाल सपोर्ट कर रहा था दिग्विजय की, पर दिग्विजय उसके सारे भाईचारे पे ही मुंह देता है। तो उस पर एल्विस यादव क्या कहता है आप खुद ही सुन लो। तो उसके दिमाग में आ रही तो पता नहीं भाई उसने क्या जिंदगी में कौन सा ट्रॉमा झेल लिया कि विश्वास नहीं हो रहा उसको किसी पे। जो भी भाई उसकी चॉइस है बट हमें पसंद नहीं आया। देखो दिग्विजय भाई इट्स रॉन्ग यार। रजत ने बहुत कुछ अच्छा सोचा आपके बारे में और बहुत कुछ अच्छा करा भी, बट आप अब लड़ाई करने लग रहे हैं आपस में। भाई तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए भाई, तो भाई बन के रहो तो आगे जाओगे। मुझे लगता है टॉप 5 में भी आएगा। पहले मैं सोच रहा था कि ये जा सकता है और ऊपर, बट मुझे नहीं लगता अभी दिग्विजय टॉप 5 में आएगा। अब बाहर आएगा दिग्विजय, इसको सुन लेना, इस पर रिप्लाई भी करना। वी डोंट केयर भाई, सीरियसली वी डोंट केयर। अब इतना बिजी आदमी है आउट ऑफ रेंज, जिसने भी उसको सिखाया है कि जाके रजत के साथ मत मिल जाए, तेरी इमेज भी नेगेटिव हो जाएगी। समझ रहे हो? बंदा ये सब चीजें भी खोलेगा। अब मान लो ये होता मेरे को कहते भाई रजत के साथ मत घुमा कर, मेरे को बोला बदल लो रजत के साथ मत घुमा कर भाई तेरी इमेज खराब। भाई दोस्त है यार, कोई थर्ड पर्सन मुझे मेरी दोस्ती के बारे में थोड़ी बताया 100% है ना कि भाई इसने ये करा होगा। मैं जज करूंगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, बट ये परसेप्शन लेके वो गया अंदर। और एक और क्रिएटर दूल करके है जिसने दिग्विजय की इन्हीं हरकतों के ऊपर कैसे उसकी लंका लगाई, आप खुद ही देख लो। ये दिग्विजय खचरा साला, मुझे तो ये पहले समझ नहीं आया रजत का भाईचारा कैसे बन गया। इससे ना रजत ने मेरे को आज तक इसके बारे में बताया कुछ, ना सुना था। अब इनकी लड़ाई भी होगी, लड़ेगा ही भाई। वो क्या कर रहा है रजत? तू रजत क्या कर रहा है तू? किसी भी भाईचारा बना लेगा क्या? जाट है, जाट तो क्या हो गया? जाट है तो जाटों में तो ऐसे ऐसे चोर देखे हैं मैंने, पूछो मत। जात देख के यहाँ थोड़ी बनाते हैं। मर रात खचरा एक नंबर का ये। सर मेरा सपना था सर 100 जीतना। मैं अपने मम्मी पापा को वादा करके आया था सर, ये बीच में भाग गई 10 लाख रुपए लेके। तो सी आवाज सर सर बहन ने चाटे मारना, लड़की को भी ब्लेम कर रहा है। तेरा सपना वो खचरा सा 100 जीतना है तो अपने हट्टे मार। सपना है जो ऐसे ऐसे 100 जीतना इनका सपना। खैर अगली अपडेट आ रही है ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया के बारे में। तो हाल ही में इस पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन लगा दिया है, वो भी 4 साल का। बताया जा रहा है कि मार्च के समय नेशनल के ट्रायल्स चल रहे थे और उस समय इसे डोपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था और ये सैंपल देने से मना कर देता है, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है। इसी वजह से इस पर 4 साल का बैन लग गया है। खैर अगली तो और भी शॉकिंग अपडेट आ रही है सीएसके से। हाल ही में ललित मोदी ने इंटरव्यू दिया था राज सहानी को, जिसमें वो क्लेम करता है कि श्रीनिवासन जो चेन्नई के ओनर हैं और उस समय बीसीसीआई के हेड भी थे, तो उसने सारे फ्रेंचाइजी को कह दिया था कि कोई भी एंड्रयू फ्लिंटॉफ के ऊपर बीड नहीं लगाएगा। और यही नहीं, उसने चेन्नई के मैच के लिए अलग से चेन्नई से एम्पायर्स भी बुलाए थे जो कि छल कपट कर सके। और ये वीडियो आते ही कई सारे लोग बॉयकॉट सीएसके करने लगे, तो कुछ लोग बोल रहे हैं चेन्नई की टीम को ही बैन कर देना चाहिए। खैर अगली अपडेट आ रही है हरियाणा से। तो एक लड़का ब्रा पहनकर रोड के बीच में ही डांस करने लगता है और बस फिर क्या था, लोगों ने जो इसे दौड़ा दौड़ा के मारा है कि क्या ही बोलूं। हालांकि ज्यादा
ज्यादातर लोग इंटरनेट में इसे फेवर कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि आपको मारना नहीं चाहिए, आपको पुलिस में इन्हें दे देना चाहिए। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट आ रही है एक टीचर से जिनका नाम है आशु घाई। तो हाल ही में वो गंगा जल का एक सैंपल लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो रिजल्ट आता है आप वो लिटरली देख के शॉक्ड हो जाओगे। क्या गंगा जी में बहने वाला गंगा जल साफ होता है? तो आ गए हरिद्वार, गंगा जल लेके जाएंगे और इस सैंपल को टेस्ट करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। अब घर में सस्ती वाली माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। ऑब्वियसली बात है माइक्रोस्कोप की कमी लग रही थी। 25x इसका जूम था। तो डिसाइड किया हॉस्पिटल जाएंगे, जान पहचान निकाली और बड़ी खतरनाक माइक्रोस्कोप के नीचे जब गंगा जल जी के सैंपल को देखा तो हैरान कर देने वाला रिजल्ट था कि वहां पे भी कुछ नहीं दिखा। तो वहां पे मैम का कहना था कि माइक्रोस्कोपिंग में हमने 40x माइक्रोस्कोप फोकस किया है, पर हमें कोई बैक्टीरिया नहीं दिखा, इसलिए वाटर कल्चर कराते हैं। तो बेसिकली मैम कह रही है कि कल्चर करना होगा 3-4 दिन तक। 3-4 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई आकांक्षा मैम ने भेजी व्हाट्सएप पे तो हैरान कर देने वाला रिजल्ट था कि इसके अंदर भी कुछ नहीं निकला। इवन लैब वालों का ये भी कहना था कि इस पानी को पी भी सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका लंबा स्क्रीनशॉट लगाया हूँ, आप जूम करके चेक कर सकते हैं। अब मैंने तो कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। हालांकि लोगों का कहना है कि आप हरिद्वार से पानी लिए हैं इसलिए ये इतना साफ है, पर अगर आप कानपुर के आगे से ये पानी लेंगे तो ये इतना साफ नहीं होगा। खैर अगली अपडेट आ रही है जापान से। तो वहां की एक वीडियो बहुत ही वायरल जा रही है जहां भूकंप आने से ठीक पहले ही उनके मोबाइल में अलार्म बजने लगता है। आप खुद ही देख लो। That's a big one. Earthquake. Earthquake. Oh my God, it's big. An earthquake. तो अगली अपडेट आ रही है अनुराग त्रिवेदी से। तो जहां सब अपने फॉलोअर्स को अपनी फैमिली बताते हैं, पांडा गैंग बोलते हैं, एल्विस आर्मी बोलते हैं, वहीं अनुराग त्रिवेदी अपने ही फॉलोअर्स को रोस्ट कर देता है। आप देखो। अभी सुबह मैं कुछ दिनों से ऑफिस जाने लगा हूँ तो मुझे बहुत जाम मतलब फेस करना पड़ता है, क्योंकि जिस वक्त मैं ऑफिस से निकलता हूँ स्कूल का टाइम हो रहा होता है। तो जिस एरिया में मैं लखनऊ रहता हूँ यहाँ पे 2-3 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर रईसों के बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मतलब बहुत रईस बहुत फीस पे कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम मुझे उससे नहीं, मुझे प्रॉब्लम ये है कि वो सब 4 पहिया गाड़ी से स्कूल आते हैं। अरे कुछ रईस माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को साइकिल से स्कूल भेज दो, है ना, रिक्शे से भेज दो या स्कूल बस से भेज दो। क्या जरूरत है गाड़ी से भेजने की? अब मान लो तुम लाखों में महीने की फीस पे कर रहे हो, इतने महंगे स्कूलों में हैं, करोड़ों रुपए तुम साल की खर्च कर रहे हो। 15-16 साल 17 साल तुमने पैसे खर्च किए अपने बच्चे पे, करोड़ों रुपए की, लो भाई पढ़ो लिखो। और उसके बाद अगर वो बंदा अनुराग द्विवेदी का सब्सक्राइबर बन जाए और ड्रीम 11 पे अपनी टीम बनाए तो कैसा लगेगा? मतलब हर स्टोरी में तुमको कुछ ना कुछ। तो अगली अपडेट आ रही है सौरभ जोशी से। तो भाई हाल ही में उसके 30 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। कांग्रेचुलेशन कुनाली, ओ सॉरी सौरभ जोशी। खैर अगली अपडेट आ रही है दिलजीत से। तो जहां उसके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे और वायलेंस से रिलेटेड गाने पर, तो पाजी ने सोचा क्यों ना कुछ ज्ञान के बारे में बात कर ले। तो हाल ही में उनकी एक क्लिप बहुत ही वायरल जा रही है, आप खुद ही देख लो। जब तो कोई चीज मिल जाए तो ऐसे बोलते हैं किसी को बताना नहीं चाहिए, वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सबकी बारी तो आनी है। तो अगर आप योग करते हो तो आप जो भी काम करते हो, चाहे किसी टेक कंपनी में काम करते हो, चाहे पढ़ते हो, चाहे जो भी आप करते हो लाइफ में, अगर आप योग स्टार्ट करेंगे तो उसकी स्पीड डबल हो जाएगी आपके काम की। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी स्पीड डबल हो जाएगी काम की, क्योंकि सारा कुछ अलाइन हो जाएगा उससे। योग इज नॉट एक्सरसाइज, योग इज नॉट स्ट्रेचिंग, योग आपके अंदर की जर्नी है और अलाइनमेंट आपका सही करती है। जैसे आप गाड़ी का अलाइनमेंट कराते हो, अगर अलाइनमेंट नहीं कराओ तो गाड़ी टेढ़ी जाती है। योग आपको अलाइन करता है आपकी जर्नी के लिए, उससे ही शुरू होती है लाइफ। मैं कोई ऐसा बाबा तो हूं नहीं जो आपको बता रहा हूं, लेकिन सच बात तो ये है कि अगर आप योग करते हो तो आप कुछ भी पा सकते हो लाइफ में। मुसीबतें तो आएंगी, टेंशन तो आएंगी। मेरे को जितनी टेंशन रोज आती है मैं बता भी नहीं सकता आपको क्या क्या टेंशन आती है रोज। तो जितना बड़ा काम उतनी बड़ी टेंशन, बट ये सब कुछ अपने आप रास्ता बनता जाता है, सब कुछ अपने आप ठीक होता जाता है योग की वजह से। और जितना भी यूथ है, अगर आप ट्राई कर सके तो प्लीज योग स्टार्ट करें। खैर आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी पार्ट आपको पसंद ना आए वो कमेंट्स में लिखिए ताकि हम लोग आगे और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।